हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कैनन के R3 के कैमरा के लिए। मुझे पता है कि ये जो कैमरा है वो काफ़ी हैवी है और इसके साथ जो भी अन्य कैमरा की ब्रांड्स है जैसे सोनी का A93 या फिर निकॉन का Z93, ये सारे कैमराज में जो है आप देखोगे कि जो कैमरा है उसका वज़न काफ़ी होता है। साथ ही साथ अगर आप इसके ऊपर कोई टेलीफोटो लेंस लगा दो जैसे 70-200 हो गया, 85 mm हो गया, तो इसकी वजह से इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, एक तो उसका जो है 1 किलो उसका हो जाता है, ऊपर से आप उसके ऊपर लेंसेज वगैरह लगाओगे तो 1 से 1.5 किलो का वजन तो लेंस का होता है। तो 2.5 से 3 किलो के तक के एवरेज इसकी जो है पेलोड हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इस गिम्बल की जो पेलोड कैपेसिटी है वो 5.2 kgs की है। मतलब आप इसके ऊपर जो है कोई भी हैवी ड्यूटी कैमरा जो अभी मार्केट में फिलहाल अवेलेबल है वो आप इसके ऊपर आराम से लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो गिम्बल है इसका खुद का वजन 1.2 kgs तक का है। आपको ये गिनती करनी है कि 1.5 प्लस जो है आपका 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो जितना भी आपका कैमरा और लेंस का वजन आता है वो सब कुछ मिला के जो है आप इसके ऊपर अटैच कर पाओगे। ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जब आपको हैवी ड्यूटी कैमरास के लिए गिम्बल चाहिए रहता है। अगर आपके पास लाइट वेट कैमरास भी है वो भी आप ऑफ कोर्स इसके ऊपर लगा सकते हो। इसके बाद का पॉइंट आता है कि ये जो पूरा का पूरा गिम्बल है इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है स्लिंग ग्रिप और व्रिस्ट सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से जब इसका वेट है तो आप इसको अच्छे से यूज कर सको, कंफर्टेबली यूज कर सको, इसीलिए ये व्रिस्ट जो है सपोर्ट दिया गया है। इसके ऊपर जैसे ही आप हाथ रखते हो आराम से आप लो एंगल शॉट्स भी ले सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमिड क्लाइमेट में काम करते हो, बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट है, तो इसका जो मटेरियल है वो आपको जो है अनकंफर्टेबल फील भी करने वहाँ पे नहीं देगा। साथ ही साथ इसका जो स्लिंग सपोर्ट है वो आप अपने हिसाब से और आपके लेंथ के हिसाब से आप उसको जो है कंट्रोल भी कर पाओगे, इसके ऊपर नीचे इसकी लेंथ भी कर पाओगे, एंगल भी उसको बदल पाओगे, जिसके कारण क्या होता है कि काफ़ी कंफर्टेबली आप एंगल्स भी इससे ले सकते हो, भले ही इसका जो वजन है वो ज़्यादा है। इसके बाद का पॉइंट आता है कि इस गिम्बल के ऊपर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी जो मुझे ये लगी थी कि अगर आप इसके एक्सिस को चेक करोगे तो अगर आपका सपोज कि कैमरा कैलिब्रेट होता है इसके ऊपर सही से, उसका जो है बैलेंसिंग हो गया है, तो आपको वो ग्रीन सिग्नल करेगा। इसके ऊपर एक छोटी सी लाइट आ जाएगी यहाँ पे सर्कल में जो ग्रीन कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि यार आपका जो गिम्बल है सही से सेट नहीं हुआ है, कैलिब्रेट नहीं हुआ है, तो वो वहाँ पे जो है रेड कलर का आपको सिग्नल देगा। इसके बाद का पॉइंट है इसके ऊपर एक छोटी सी लाइट दी है, 10 वाट का पावर इतनी छोटी सी लाइट दे रही है, एंड उसके अंदर भी कैल्विन कंट्रोल भी है और लाइट कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया है। आपको जो है बड़ा ही एक आर्म मिलता है। यहाँ पर आप जो है आपकी ब्लेस प्लेट को जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो अगर आपको रील्स लेनी है तो भी यही गिम्बल यूज करना है। हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल जाने के लिए इसके अंदर जो है क्विक रिलीज प्लेट है, आप बहुत ही इजीली वो प्लेट को निकालिए, लगाइए, वापस हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, वापस वहां से वर्टिकल कर पाओगे। अगर आप देखोगे इस गिम्बल के पीछे एक 1.2 इंच की टच स्क्रीन LCD डिस्प्ले है। तो इससे क्या होता है कि आप आराम से आपकी पूरी इसको जो है कैलिब्रेशन भी यहाँ पे कर पाओगे, ऑटो कैलिब्रेशन। फिर अगर आपको कोई भी मोड सिलेक्ट करना है, अच्छा इसके अंदर कौन से मोड्स हैं, सारे मोड्स हैं, सारे प्रोफेशनल मोड्स, पैन फॉलो, मैनुअल, वर्टेक्स, सारे के सारे जो भी हमारे मोड्स अवेलेबल है, 6 के 6 मोड्स, ये सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, कोई भी वायर लगाए बिना आपका कैमरा जो है उसका जो रिकॉर्डिंग बटन है यहीं से ही आप कंट्रोल कर पाओगे। यहीं पे रिकॉर्डिंग का बटन दिया गया है, तो जब आप शूट कर रहे हो आपके दोनों हाथ जो है इसके अंदर यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं। अभी वापस रिकॉर्डिंग करना है तो ऊपर जाके रिकॉर्डिंग करना बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, और इसीलिए ब्लूटूथ पेयरिंग करने के कारण यहीं पे ही रिकॉर्डिंग का बटन दिया गया है, दबाइए और शुरू हो गया, यहीं से ही आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पड़ता है, जो भी एक्सपीरियंस्ड सिनेमाटोग्राफर्स है इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से समझोगे भी और रिलेट भी कर पाओगे। फिर यहाँ पे आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जॉयस्टिक जैसा दिया है, एक व्हील जैसा दिया है एक्चुअली, और ये जो व्हील है वो भी आप अपने कैमरा के साथ कोई भी आपका रहेगा, जैसे आपके कैमरा में आपका ISO है, एपर्चर है, शटर है, वो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी बार हम लोग को अगर एक्सपोजर सही से सेट नहीं हुआ है, हम क्या करते हैं वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके सेट करते हैं, जो अनकंफर्टेबल हो जाता है। पर इस गिम्बल में आप यहीं से ही पूरा कंट्रोल कर पाओगे, जो सुंदर सी बात है।
अभी इसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक जॉयस्टिक है। इस जॉयस्टिक से आप आराम से इसका पैन और टिल्ट ये सारा चीज़ कंट्रोल कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स जो मोड्स है उसके हिसाब से भी अगर आपको जॉयस्टिक को यूज़ करना है वो आप कर पाओगे। इसका बाद का सबसे मेजर पॉइंट ये आता है कि इसको जो है इसका बैटरी लाइफ कैसा है। अगर आप देखोगे, अगर आपको इसको चार्जिंग करनी है आप पीडी केबल से इसको चार्ज कर सकते हो। बहुत ही फास्ट चार्जिंग है। 1 घंटा 50 मिनट में पूरा गिम्बल स्क्रैच टू स्टार्ट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा फुल चार्जिंग हो जाती है। इसकी चार्जिंग तो फास्ट हो गई पर अभी चलेगा ये 12 घंटे तक। मतलब आप समझ लीजिए, ये लोग कहते हैं कि 12 घंटे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आराम से इस गिम्बल को यूज कर सकते हैं। एंड 2 घंटे में वापस 2 घंटे के अंदर ही आप इसको चार्ज कर पाओगे, फुल चार्ज कर पाओगे। अगर आप देखोगे तो इसके यहाँ पे आगे जो है एक बटन भी दिया गया है। अगर आप 2 बार इस बटन को दबाते हो तो गिम्बल का जो है पूरा फेस है वो रोटेट होके पीछे चला जाता है। तो अगर आपको बैक शॉट लेना है या सेल्फी शॉट लेना है उसके लिए ये इंटरेस्टिंग बहुत ही चीज़ दी गई है। अगर आपने ऑलरेडी एक एंगल सेट किया है जो इस तरफ का है, 2 बार आप दबाओगे रिवर्स शॉट जो है पीछे में वो कैमरा टिल्ट हो जाता है। सो कमेंट करके बताइए आपको इस गिम्बल के बारे में क्या लगा। हम लोगों ने काफ़ी सारे टेस्ट शॉट इससे लिए हैं, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। इसके प्राइस और इसके बजट और इसकी रिलायबिलिटी को देख के हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। सो कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।